नमस्कार आदाब, मैं हूं देवकीनंदन मिश्र। वारदात यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पर अपराध की स्पेशल कहानियां आपको हर सप्ताह सुनने को मिलेंगी। आपको अगर हमारी कहानी पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। 30 जनवरी 1948 शाम का समय करीब 5:15। बिरला हाउस दिल्ली का वो इलाका है जहां पर महात्मा गांधी अपने कमरे में सरदार पटेल के साथ बैठकर चर्चा कर रहे थे। बातचीत गंभीर थी, समय का पता नहीं चला। ये वो दिन था जब गांधी जी को प्रार्थना सभा में पहुंचने में देर हो गई थी। आभाबेन और मनुबेन के कंधे पर हाथ रखकर नजर जमीन पर जमाए हुए गांधी जी चले आ रहे थे। उन्होंने मनुबेन और आभाबेन को डांटा भी। बोले, मुझे देर हो गई है, मुझे ये अच्छा नहीं लगता है। मनुबेन ने जवाब दिया। बातचीत को देखते हुए वो बीच में टोकना नहीं चाहती थी। इस पर गांधी जी ने कहा, नर्स का कर्तव्य है कि वो मरीज को सही वक्त पर दवाई दे। अगर देर होती है तो मरीज की जान भी जा सकती है। चुस्त चाल, सिर झुकाए और नजरें जमीन पर गड़ाए गांधी जी चले जा रहे थे। गांधी जी को आते देख इंतजार कर रही भीड़ अभिवादन करने लगी। भीड़ ने उन्हें रास्ता दिया ताकि वो प्रार्थना सभा में आसन तक पहुंच सकें। पर उस भीड़ में रिवाल्वर लिए नाथूराम गोडसे भी खड़ा था। गांधी जी को आता देख नाथूराम गोडसे ने भीड़ से बाहर आया, दोनों हथेलियों के बीच रिवाल्वर छिपाए गांधी जी को प्रणाम किया और फिर एक के बाद एक 3 गोलियां सीने पर चला दी। गांधी जी नीचे गिर पड़े। उनके घाव से खून तेजी से बह रहा था। भगदड़ में उनका चश्मा और खड़ाऊं न जाने कहां छिटक गए। गांधी जी को जल्दी से कमरे में लाया गया, लेकिन उनका निधन हो चुका था। उनका पार्थिव शरीर चटाई पर रखा गया। आसपास भीड़ जमा थी। रात आंसुओं में बीती। गोली लगने के बाद गांधी जी जिस तरह गिरे थे, लोग वहां की मिट्टी उठाकर ले जाने लगे। वहां गड्ढा बन चुका था। कुछ देर बाद वहां गार्ड भी तैनात कर दिया गया। गांधी जी की हत्या करने वाले नाथूराम गोडसे को पुलिस ने उसी समय पकड़ लिया। भीड़ ने भी उसके सिर पर डंडे मारे। गोडसे कह रहा था, मुझे जो करना था वो कर दिया। गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को हुई थी, लेकिन इसकी साजिश आज़ादी के कुछ महीने बाद से ही शुरू हो गई थी। गांधी जी की हत्या की तारीख 20 जनवरी को भी तय हुई थी, लेकिन उस दिन हत्यारे नाकाम हो गए थे। 10 फरवरी 1949 को लाल किले में चलने वाली अदालत ने गांधी हत्याकांड पर अपना फैसला सुनाया। आज हम वारदात में उस फैसले के जरिए समझाने का प्रयास करेंगे कि आखिर हत्यारों ने किस तरीके से महात्मा गांधी की हत्याकांड को अंजाम दिया था, कौन कौन इस हत्याकांड में शामिल थे और किसने इस हत्याकांड की साजिश रची जिसने देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। 17 नवंबर 1947 को पूना में नारायण आप्टे और दिगंबर बड़गे की मुलाकात होती है। आप्टे ने बड़गे से हथियारों का बंदोबस्त करने को कहा। दिसंबर के आखिरी में बड़गे शस्त्र भंडार जाकर हथियार खरीदता है और देखता है और कहता है कि कुछ दिन में विष्णु करकरे आएगा और वो हथियार ले जाएगा। 9 जनवरी 1948 शाम 6:30 पर नारायण आप्टे दिगंबर बड़गे के पास जाता है और बताता है कि शाम को विष्णु करकरे के साथ कुछ लोग आएंगे और हथियार देखेंगे। उसी रात करीब 8:30 पर विष्णु करकरे 3 लोगों के साथ शस्त्र भंडार में जाता है। इन 3 लोगों में से एक मदन लाल पहवा है। बड़गे उसे हथियार दिखाता है
जिसमें गन, कॉटन, स्लैब और हैंड ग्रेनेड थे। 10 जनवरी 1948 की सुबह करीब 10 बजे नारायण आप्टे फिर से शस्त्र भंडार आता है और दिगंबर बड़गे को हिंदू राष्ट्र के दफ्तर ले जाता है। यहाँ उससे कहता है कि वो 2 रिवाल्वर, 2 गन, कॉटन, स्लैब और 5 हैंड ग्रेनेड का इंतजाम करे। बड़गे बताता है कि उसके पास रिवाल्वर नहीं है, लेकिन गन, कॉटन, स्लैब और हैंड ग्रेनेड की व्यवस्था कर देगा। 14 जनवरी 1948 की शाम ट्रेन से नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे पूना से बॉम्बे आ जाते हैं। उसी दिन दिगंबर बड़गे और उसका नौकर संगर किस्तैया भी बॉम्बे पहुंचते हैं। वो अपने साथ 2 गन, कॉटन, स्लैब और 5 हैंड ग्रेनेड लेकर आए थे। चारों सावरकर सदन में मिलते हैं। यहाँ से हथियार लेकर दीक्षित जी महाराज के घर जाते हैं और सामान रखकर वापस सावरकर सदन लौट आते हैं। 15 जनवरी 1948 सुबह करीब 7:15 बजे नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे ने 17 तारीख की बॉम्बे से दिल्ली की फ्लाइट बुक करवाई। गोडसे ने डी करमकर और आप्टे ने यस मराठे नाम से टिकट खरीदी। उसी दिन नारायण आप्टे, नाथूराम गोडसे, विष्णु करकरे, मदन लाल पहवा और दिगंबर बड़गे कार से दीक्षित जी महाराज के घर पहुंचे। यहाँ नारायण आप्टे ने सामान लेकर विष्णु करकरे को दिया और उससे कहा कि वो शाम की ट्रेन से मदन लाल को साथ लेकर दिल्ली पहुंचे। 16 जनवरी 1948 दिगंबर बड़गे और शंकर किस्तैया पूना आ गए। नाथेराम गोडसे भी पूना आ गया। बड़गे और किस्तैया हिंदू राष्ट्र के दफ्तर में गोडसे से मिलने पहुंचे। गोडसे ने बड़गे को छोटी पिस्टल दी और कहा इसके बदले में रिवाल्वर दें। 17 जनवरी 1948 दिगंबर बड़गे और शंकर किस्तैया सुबह सुबह बॉम्बे पहुंचते हैं। दोनों अलग अलग स्टेशन पर उतरते हैं। बड़गे जाकर नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे से मिलता है। तीनों ने अलग अलग लोगों से 2100 रुपये जुटाए। इसके बाद तीनों ने शंकर किस्तैया को हिंदू महासभा के दफ्तर से उठाया और चारों सावरकर सदन पहुंचते हैं। उसी शाम विष्णु करकरे और मदन लाल पहवा दिल्ली पहुंच जाते हैं। शाम को अलग फ्लाइट से नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे भी दिल्ली के लिए निकल लेते हैं। दिगंबर बड़गे और शंकर किस्तैया भी ट्रेन से दिल्ली के लिए रवाना हो जाते हैं। 17 से 19 जनवरी 1948 के बीच दिल्ली पहुंचने के बाद विष्णु करकरे और मदन लाल पहवा शरीफ होटल में रुकते हैं। नाथूराम गोडसे ने यश देशपांडे और नारायण आप्टे ने एम देशपांडे के नाम से मरीना होटल में कमरा बुक किया। ट्रेन लेट होने की वजह से दिगंबर बड़गे और शंकर किस्तैया 19 जनवरी की रात को दिल्ली पहुंचते हैं। दोनों फिर हिंदू महासभा के दफ्तर में रुकते हैं। वहीं पर उनकी मुलाकात नाथूराम गोडसे के भाई गोपाल गोडसे से होती है। 20 जनवरी 1948 सबसे पहले सुबह सुबह नारायण आप्टे, विष्णु करकरे, दिगंबर बड़गे और शंकर किस्तैया बिरला हाउस पहुंचते हैं। चारों बिरला हाउस की रेकी करते हैं और थोड़ी देर बाद बिरला हाउस से निकल जाते हैं। फिर पिछले गेट से अंदर घुसते हैं। नारायण आप्टे उन्हें वो प्रार्थना स्थल दिखाता है जहां गांधी जी प्रार्थना करते थे। इसके अलावा खिड़की से वो जगह भी दिखाई जाती है जहां गांधी जी बैठा करते थे। फिर सब बाहर आ जाते हैं। नारायण आप्टे ने बिरला हाउस के दूसरे गेट की ओर इशारा कर कहा कि भीड़ का ध्यान भटकाने के लिए यहाँ पर गन, कॉटन, स्लैब से धमाका किया जाएगा। यह योजना बनाने के कुछ ही देर बाद ये चारों हिंदू महासभा के भवन चले जाते हैं। हिंदू महासभा भवन पहुंचने के बाद
नारायण आप्टे ने रिवाल्वर की टेस्टिंग करने को कहा। ये 2 रिवाल्वर थी। एक रिवाल्वर गोपाल गोडसे से मिली थी, दूसरी का इंतजाम दिगंबर बड़गे ने किया था। जो पुलिस की चार्जशीट गांधी की हत्याकांड में दाखिल हुई, उसके मुताबिक इसके बाद नारायण आप्टे, गोपाल गोडसे, दिगंबर बड़गे और शंकर किस्तैया भवन के पीछे जंगल में जाते हैं। चारों ने वहां पर पिस्तौल चलाकर देखी, लेकिन बताया जा रहा है कि उसमें एक में दिक्कत आ रही थी। फिर चारों के साथ साथ विष्णु करकरे, मदन लाल पहवा भी उस मरीना होटल पहुंचते हैं जहां पर नाथूराम गोडसे पहले से रुका हुआ था। यहां गोडसे कहता है कि ये आखिरी मौका है, काम पूरा होना चाहिए। नाथूराम गोडसे के पास जाने से पहले उन्होंने गन कॉटन स्लैब और हैंड ग्रेनेड को मौके पर फिट कर दिया था। सारी प्लानिंग होने के बाद हथियारों का बंटवारा किया जाता है। दिगंबर बड़गे ने सुझाव दिया कि मदन लाल पहवा को एक गन, कॉटन स्लैब और एक हैंड ग्रेनेड दिया जाए। गोपाल गोडसे और विष्णु करकरे अपने पास एक एक हैंड ग्रेनेड रखेंगे। वहीं उसने खुद और शंकर किस्तैया ने एक एक रिवाल्वर और एक हैंड ग्रेनेड रखा। बड़गे ने सुझाव दिया कि नारायण आप्टे और नाथूराम गोडसे सिग्नल दें। बड़गे के सुझाव को मान लिया गया। आप्टे ने सुझाव दिया कि सब एक दूसरे को गलत नाम से पुकारेंगे। इस पर नाथूराम गोडसे ने देश पांडे, विष्णु करकरे ने अपना नाम व्यास, नारायण आप्टे ने अपना नाम कर्मकर, शंकर किस्तैया ने तुकाराम और दिगंबर बड़गे ने बंडोपंत रखा। मरीना होटल से सबसे पहले विष्णु करकरे और मदन लाल पहवा निकलते हैं। थोड़ी देर बाद नारायण आप्टे, गोपाल गोडसे, शंकर किस्तैया और दिगंबर बड़गे निकले। आखिर में नाथूराम गोडसे निकलता है। विष्णु और मदन लाल बिरला हाउस पहुंच चुके थे। वहां कुछ देर बाद ही नारायण आप्टे, गोपाल गोडसे, दिगंबर बड़गे और शंकर किस्तैया भी पहुंच गए। वहां उन्हें मदन लाल मिला। नारायण आप्टे ने मदन लाल से पूछा, तैयार है क्या? इस पर उसने जवाब दिया कि वो तैयार है। मदन लाल ने बताया कि गन कॉटन स्लैब रख दिया गया है, बस उसे जलाना है। विष्णु करकरे प्रार्थना स्थल का जायजा ले रहा था। थोड़ी देर में नाथूराम गोडसे भी बिरला हाउस पहुंच गया। बाद में नारायण आप्टे ने बड़गे से पूछा कि क्या वो तैयार है, तो उसने भी कहा हाँ वो तैयार है। आप्टे ने मदन लाल पहवा को कहा चलो। वो वहां जाकर खड़ा हो गया जहां गन कॉटन स्लैब रखा था। विष्णु करकरे, दिगंबर बड़गे और शंकर किस्तैया प्रार्थना स्थल की ओर जाने लगे। बड़गे महात्मा गांधी के ठीक बगल में खड़ा हो गया और उसके बगल में विष्णु और शंकर खड़े हो गए। 3 से 4 मिनट बाद बिरला हाउस के पीछे जोरदार धमाका हुआ। धमाका होते ही नाथूराम गोडसे टैक्सी में बैठा और कहा कार चालू करो। कुछ देर बाद वहां भीड़ जमा हो गई जहां धमाका हुआ था। एक व्यक्ति ने मदन लाल को पहचान लिया और पुलिस को बता दिया कि बम इसी ने लगाया था। मदन लाल पकड़ा गया और उस दिन गांधी जी की हत्या की पहली साजिश नाकाम हो गई। 21 जनवरी की सुबह नाथूराम गोडसे नारायण आप्टे कानपुर पहुंचते हैं। दोनों 22 तारीख तक रेलवे स्टेशन के रिटायरिंग रूम में ठहरते हैं। 22 जनवरी को ही गोपाल गोडसे पूना पहुंच जाता है और अपने दोस्त पांडुरंग गोडबोले को रिवाल्वर और कारतूस छिपाने को दे देता है। 23 जनवरी को नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे बंबई पहुंचते हैं। यहाँ आर्य पथिक आश्रम में दोनों ने अलग अलग कमरे लिए और अगले दिन तक रुके। 24 तारीख को दोनों एल्फिंस्टन होटल में शिफ्ट हो गए और 27 जनवरी तक यहीं ठहरे। 25 जनवरी की सुबह गोडसे और आप्टे ने 27 तारीख की बॉम्बे से दिल्ली तक की फ्लाइट में टिकट बुक करवाई। इस बार भी गलत नाम बताए। गोडसे ने डी नारायण और आप्टे ने एन विनायक राव नाम से टिकट खरीदी।
25 तारीख को ही किसी जीएम जोशी नाम के व्यक्ति के घर पर नारायण आप्टे, नाथूराम गोडसे, विष्णु करकरे और गोपाल गोडसे की मुलाकात होती है। 26 जनवरी की सुबह सुबह नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे दादाजी महाराज और दीक्षित महाराज के घर पहुंचते हैं। उन्होंने दोनों से रिवाल्वर मांगी। हालांकि दादाजी महाराज और दीक्षित जी महाराज दोनों ने उन्हें रिवाल्वर देने से मना कर दिया। 27 जनवरी की सुबह नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे बॉम्बे से फिर दिल्ली पहुंचते हैं। उसी रात ट्रेन से ग्वालियर आते हैं। 28 जनवरी की सुबह दोनों हिंदू महासभा के नेता दत्तात्रेय परचुरे के घर जाते हैं। परचुरे के घर ही उनकी मुलाकात गंगाधर दंडवते से होती है, जिसने उन्हें रिवाल्वर दिलाने में मदद की। 29 जनवरी की दोपहर को नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे दिल्ली पहुंच जाते हैं। 30 जनवरी तक दोनों यहीं रुकते हैं। गांधी जी की हत्या का ये दूसरा प्रयास 30 जनवरी 1948 को किया जाता है। 30 जनवरी 1948 को शाम के 5 बज चुके थे। महात्मा गांधी अपने कमरे से निकलकर प्रार्थना स्थल तक जाने लगे। महात्मा गांधी हमेशा प्रार्थना स्थल पर समय से पहुंच जाते थे, लेकिन उस दिन थोड़ी देर हो गई थी। महात्मा गांधी आभाबेन और मनुबेन के कंधे पर हाथ रखकर तेजी से प्रार्थना स्थल की ओर बढ़ रहे थे। उनके साथ गुरबचन सिंह भी थे। रास्ते में गुरबचन सिंह किसी से बात करने में उलझ गए, लेकिन गांधी जी आगे बढ़ते रहे। उस दिन एक और अजीब बात हुई थी। तौर पर जब गांधी जी प्रार्थना स्थल जाते थे तो 1-2 आदमी उनके आगे पीछे और जरूर चलते थे, लेकिन उस दिन गांधी जी के आगे पीछे कोई गार्ड नहीं था। गांधी जी प्रार्थना स्थल से थोड़ी दूरी पर थे तो भीड़ ने उन्हें रास्ता दिया ताकि वो वहां पहुंच सकें। गांधी जी आभाबेन और मनु के कंधे पर हाथ रखकर चल ही रहे थे, तभी भीड़ से नाथूराम गोडसे निकलता है। उसने अपने दोनों हाथों में पिस्टल छिपा रखी थी। वो पैर छूने के बहाने गांधी जी के आगे झुका और फिर ताबड़तोड़ 3 गोलियां चला दी। गांधी जी के मुंह से हे राम निकला और वो जमीन पर गिर पड़े। नाथूराम गोडसे को तुरंत पकड़ लिया गया। उसके पास से पिस्टल और कारतूस बरामद हुई। गंभीर रूप से घायल हो चुके गांधी जी को बिरला हाउस के एक कमरे में ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। नाथूराम गोडसे ने कोर्ट में क्या कहा? नाथूराम गोडसे कहता है कि हाँ, ये सही है कि मैंने ही महात्मा गांधी पर पिस्टल से गोली चलाई। मैं महात्मा गांधी के सामने खड़ा था। मैं उन पर 2 गोलियां चलाना चाहता था ताकि कोई और जख्मी न हो। मैंने अपनी हथेलियों में पिस्टल रखी थी और उन्हें प्रणाम किया। मैंने अपनी जैकेट के अंदर से ही पिस्टल का सेफ्टी कैच निकाल लिया था। मुझे लगता है कि मैंने 2 गोलियां चलाई, हालांकि पता चला है कि मैंने 3 गोलियां चलाई थी। जैसे ही मैंने गोली चलाई, कुछ देर के लिए वहां सन्नाटा छा गया। मैं भी एक्साइटेड हो गया था। मैंने चिल्लाया, पुलिस पुलिस आओ। अमरनाथ आया और उसने मुझे पीछे से पकड़ लिया। कुछ कांस्टेबल ने भी मुझे पकड़ लिया। भीड़ से कुछ लोगों ने मेरे हाथ से पिस्टल छीन ली थी। कोई था जिसने मुझे पीछे से सिर पर लाठी भी मारी थी। उसने मुझे 2-3 बार लाठी मारी। मेरे सिर से खून बह रहा था। मैंने उनसे कहा कि मैं कहीं नहीं भागने वाला, भले ही वो मेरी खोपड़ी फोड़ दें। मुझे जो करना था वो कर चुका था। पुलिस ने मुझे भीड़ से दूर ले जाने की कोशिश की। तभी मैंने देखा कि किसी के पास मेरी पिस्टल है। मैंने उससे कहा कि सेफ्टी कैच लगा लो, वरना उससे खुद गोली लग सकती है या दूसरों को वो घायल कर सकता है। तब उसने मुझसे कहा कि वो मुझे उसी पिस्टल से मार डालेगा। मैंने उससे कहा कि अगर वो मुझे मार भी डालेगा तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। पुलिस ने उससे पिस्टल ले ली। महात्मा गांधी की मौत इसलिए हुई क्योंकि वो मेरी पिस्टल से गोली चली और वो घायल हुए। नाथूराम गोडसे के इन बयानों को सुनने के बाद और भी जो गवाह थे उनको सुनने के बाद 10 फरवरी 1949 को फैसले का दिन आ गया।
सुबह से ही कोर्ट में, जो दिल्ली का लाल किला था, वहाँ पे भारी भीड़ थी, सुरक्षा भी तगड़ी थी, क्योंकि महात्मा गांधी की हत्या के संबंध में फैसला आना था। लाल किले के अंदर ही स्पेशल कोर्ट बनाई गई थी। 11:20 पर नाथूराम गोडसे और बाकी आरोपी कोर्ट रूम पहुंचते हैं। 10 मिनट बाद जज आत्माचरण भी पहुंच गए। जज ने सबसे पहले नाथूराम गोडसे का नाम पुकारा। वो खड़े हो गए, फिर बारी बारी से सभी आरोपियों का नाम लिया। गांधी हत्याकांड में कुल 9 को आरोपी बनाया गया था। इसमें नाथूराम गोडसे, नारायण आप्टे, गोपाल गोडसे, विष्णु करकरे, मदन लाल पहवा, दत्तात्रेय परचुरे, दिगंबर बड़गे और उसका नौकर शंकर किस्तैया थे। विनायक दामोदर सावरकर भी आरोपी थे। जज आत्माचरण ने 8 आरोपियों को दोषी करार दिया। नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को फांसी की सजा हुई। गोपाल गोडसे, विष्णु करकरे, मदन लाल पहवा, दत्तात्रेय परचुरे, दिगंबर बड़गे और शंकर किस्तैया को उम्र कैद की सजा दी गई। सावरकर को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। स्पेशल कोर्ट के इस फैसले को पंजाब हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। 21 जून 1949 को हाई कोर्ट ने अपना फैसला दिया। हाई कोर्ट ने शंकर किस्तैया और दत्तात्रेय परचुरे को रिहा कर दिया। नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे की फांसी की सजा बरकरार रखी। बाकी आरोपियों की उम्र कैद की भी सजा बरकरार रखी गई। नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को 15 नवंबर 1949 को अंबाला की सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई। ये कहा जाता है कि आज़ाद भारत की ये पहली फांसी थी। उनकी फांसी के साथ ही महात्मा गांधी के हत्यारों को सजा मिल चुकी थी। आज की वारदात की हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा।